लाल सलाम। जागो मेरे देश के भोले भाले नौजवानों, महिला मजदूर एवं किसानों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस भ्रष्ट और तानाशाह सरकार और उसके पालतुओं का पोल खोलने आया हूँ। मसला ये है कि जब कुछ नौजवान छात्र अपने ही ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जब आवाज उठाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन करने गए तो उनको इंसाफ की जगह सरकार के पालतू भ्रष्ट सरकार के पालतुओं परजीवियों द्वारा लाठियां खानी पड़ी, जिसको आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से लाचार विवश नौजवानों के ऊपर सरकार के परजीवियों पालतुओं द्वारा लाठियां बरसाई जा रही है। बरसा रही है, देखिए किस प्रकार से जो लाठियां बरसाई जा रही है लगातार जो है। अगर आप इंसान होंगे तो इन पीट रहे छात्रों के लिए आपके दिल में भी थोड़ी सी दया तो जरूर आया होगा। तो बस मैं सरकार से सिर्फ ये बातें पूछना चाहता हूँ कि छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां की जिसके चलते छात्रों को लाठियां खानी पड़ी। सरकार इसका जवाब दे और बताए, जब अगर सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो ही रहा था तो फिर सरकार इन प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर आतंकवादी जैसा बर्ताव क्यों किया, आंसू गैस के गोले क्यों दागे, लाठियां क्यों बरसाई। इसका भी जवाब सरकार को देना होगा। मैं अपने देशवासियों से ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या यही सरदार भगत सिंह का देश है, यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश है जहां इंसाफ मांगने पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और यहां तक कि मौत भी मिलती है? क्या यही भारत है भगत सिंह के सपनों का? ये बातें सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि हाल ही में हो रहे किसान आंदोलन में भी सरकार का यही तानाशाही रवैया किसानों के ऊपर दिखाया गया था, जिसमें कई किसानों का आंख फोड़ा गया था और बताया जा रहा था कि सिर फोड़ देना है, लाठियां बरसाना है। यहाँ तक कि 700 से ऊपर किसान शहीद भी हो गए इसी सरकार की इसी तानाशाही रवैया के चलते। तो क्या सरकार सीधे तौर पर यह बात साबित करना चाहती है कि तुम हक और अधिकार की बात करोगे, हम तुमको पीटेंगे, तुमको घसीटेंगे? क्या सरकार यही साबित करना चाहती है कि तुम अपना इंसाफ मांगोगे, हम तुमको मारेंगे, लाठियां बरसाएंगे? एक बार ध्यान से सोचिए और देखिए, यह सरकार इशारों में यह बात बताना चाहती है कि गांधी बनने से नहीं, अब भगत सिंह बनने से इंसाफ मिलेगा। अगर सरकार जनरल डायर बनने के लिए तैयार है तो हम नौजवान छात्र भी भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं, ऊधम सिंह बनने के लिए तैयार हैं। ये बात सरकार बिल्कुल मत भूले। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो सरकार को भी पलटवार का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को सरकार बिल्कुल मत भूले। जनता कब तक सहेगी? आखिर कब तक सहेगी जनता? सरकार को भी पलटवार का सामना करना पड़ सकता है और बिल्कुल पड़ेगा भी अगर सरकार का रवैया यही रहा तो। उसके लिए मैं समस्त देशवासियों से बस यही अपील करना चाहूंगा कि यही कहना चाहूंगा कि धर्म के नशा, जाति के नशा और ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। तभी हम इस भ्रष्ट और तानाशाह सरकार और इसके परजीवियों को धूल चटा पाएंगे, क्योंकि ये सरकार हमें पूरी तरह से बांटने का प्रयास कर रही है। इस सरकार को हराने के लिए हम लोगों को वर्ग विहीन समाज के रूप में लड़ना होगा, तभी हम लोग इस सरकार को धूल चटा पाएंगे, क्योंकि लड़ाई आर पार का है। अगर सरकार बल का प्रयोग करती है तो हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार जिस रूप में फैसला करना चाहे, सामना करना चाहे, वो कर सकता है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है। ये सवाल नौजवानों के लिए, हर नौजवानों के लिए, हर महिला के लिए, हर मजदूर के लिए और हर किसानों के लिए है। इसलिए सरकार जिस रूप से सामना करना चाहती है, हम लोग उससे सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बहुत हुआ तानाशाही। और हाँ, सरकार एक बात का बिल्कुल ध्यान रखे कि वो जितना बल का प्रयोग करेगी, जितना ज्यादा बल का प्रयोग करेगी, यह आंदोलन उतना ज्यादा उग्र होते जाएगा। ये बात सरकार कभी मत भूले। इन सभी के बीच एक और बात सुनने को मिल रहा है। रेलवे बोर्ड कह रहा है कि जितने भी उपद्रवी छात्र हैं उनको आजीवन नौकरी नहीं मिलेगी। तो रेलवे बोर्ड से हमें सिर्फ इतना बात बताए, उपद्रवी वो प्रदर्शनकारी छात्र है या तुम्हारा पुलिस है? हमारे और पूरे देश की नज़र में उपद्रवी तो तुम्हारा इस भ्रष्ट सरकार और इसका पालतू पुलिस है, क्योंकि जब कभी हक और अधिकार की बात होती है, सरकार का विरोध प्रदर्शन होता है, वहां लाठीचार्ज हो जाता है, वहां आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो इन सब बातों से तो यही लगता है कि उपद्रवी प्रदर्शनकारी छात्र नहीं है, बल्कि उपद्रवी तो खुद भ्रष्ट सरकार और उसके परजीवी हैं। इन सभी बातों से यही बात तो पता चलता है।
जब कभी हक की बात हो, अधिकार की बात हो, वहाँ सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाती है। और खासकर बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा समस्या है प्रदर्शन से, इस नीतीश सरकार को। ये आंदोलन महाराष्ट्र में भी हुआ था, बंगाल में भी हुआ था, लेकिन पटना में जिस तरह से बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो आपने पहले देखा, अब देखकर समझ सकते हैं कि बिहार सरकार को आंदोलन से कितना ज़्यादा डर लगता है। तो अब हम लोग भी सरकार से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम करने के लिए तैयार है। उसको हमारा संवैधानिक अधिकार तुम नहीं छीन सकते हो सरकार। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, और ये भारत के तमाम नौजवान पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए तुम हमारा अधिकार नहीं छीन सकते हो। हमारा नाम रतन यादव है। रउआ लोग से हाथ जोड़ के विनती बा, जे लोग भी इस वीडियो के देखा था, ओकरा से हाथ जोड़ के यह प्रार्थना बा कि इस वीडियो के आगे बढ़ाए में कोनो कसर मत छोड़ी। काहे कि अगर रउआ इस वीडियो के सरकार तक ना पहुँचाएम तो ये बहिरा और गुंगा सरकार ना सुनी, आ हमनी के सब कल धल बेकार हो जाई। ये चलते रउआ से यह अनुरोध बा कि इस वीडियो के रउआ शेयर जरूर करी। जब रउआ धरना स्थल तक जाके प्रदर्शन कर सकतानी, तो उससे भी कम समय लगी, इस वीडियो का रउआ शेयर करी। बस इतना ही कहूँगा। लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।